हमने सबसे पहले शब्द विचार का लास्ट टॉपिक है, लास्ट बिंदु है जिसके बारे में हम आज शब्द विचार अपने खत्म हो जाएंगे। शब्द विचार पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद रचना के आधार पर पढ़ लिए। उत्पत्ति के आधार पर कितने थे? 5। कितने थे उत्पत्ति के आधार पर? 5। और रचना के आधार पर कितने थे? 3। अब उसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। जिनका लिंग वचन कारक एवं काल के अनुसार रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वे शब्द कौन से कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। कौन से शब्द कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। और इसी का जो विपरीत है, जो नकारात्मक रूप आ जाएगा, वह अविकारी होगा, जिसमें क्या होगा? वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंदर क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। इनको अवयव शब्द भी कहते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे शब्द विचार का ही खंड, तो उसके अंदर विकारी शब्दों में जैसे संज्ञा सर्वनाम वो सारी चीजें उसमें विस्तार से अपन पढ़ाएंगे। अपन पहले ये समझ रहे हैं कि शब्दों के आधार पर किस तरीके से शब्दों को विभाजित किया गया है, कौन कौन से शब्द किसमें रखे गए हैं, वह शब्द विचार के आधार पर हमने उसका विभाजन कर दिया है। अब संज्ञा सर्वनाम किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो प्रयोग के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर आते हैं? प्रयोग के आधार पर आते हैं। और प्रयोग के आधार पर अपने विकारी और अविकारी 2 प्रकार के बताए गए हैं। विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब उसमें अगले वाले टॉपिक में बिंदु में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर हमने इन सभी को देखेंगे। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, दूध, लड़का, पहाड़, ये सब क्या है? एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हो, अर्थ, अमृत, कर्म, सारण, जिनके मैंने सीधे अर्थ लिखे हैं क्योंकि इनको समझना आसान है। शब्दों को समझ के जो बिंदु हैं लिखे हुए हैं उनको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि जिनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पर्यायवाची शब्द है ना, तो अपन 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, क्या है पर्यायवाची शब्द? यानी कि अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमी, एक ही शब्द के अनेक अलग अलग नाम हैं। वो किसके हैं? अमृत के हैं। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, सुधा होता है, सोम होता है, और क्या होता है? अमी होता है। विलोम शब्द, विलोम शब्द की परिभाषा भी आपने पढ़ रखी है। दिन का क्या हो गया? रात हो गया, माता का पिता हो गया, ये सारे क्या है? विलोम शब्द। उसके बाद समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द, ऐसे शब्द जो दिखने में तो क्या हो? समान हो, पर जिनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, है ना। समुच्चरित यानी उच्चारण भी लगभग सब एक जैसा ही हो। आदि और आदि, आदि आदि, है ना। यहाँ छोटी है और यहाँ दी बड़ी है। यहाँ प्रारंभिक आ जाएगा और यहाँ किसी चीज के लिए लत लग जाती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि यार वो नशे का आदी हो गया। किसका आदी हो गया? वह नशे का आदी हो गया। यहाँ दोनों शब्द एक जैसे, केवल बड़ी और छोटी मात्रा का अंतर है, पर एक मात्रा हिंदी है ही ऐसी जिसमें एक मात्रा की वजह से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी में मात्राओं का ज्ञान जब तक आपको सही ढंग से नहीं है तो एक बिंदु या एक मात्रा की वजह से आपका अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। हिंदी को जितना सरल समझते हैं उतनी सरल हिंदी नहीं होती है। तो मात्राओं का बड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी कि जो पूरा शब्द का समूह है, पूरा वाक्य है, उस वाक्य के लिए एक छोटा सा रूप क्या होगा? वह शब्द समूह के लिए जहां जहां जाना संभव न हो, अगम्य, ऐसी जगह जहां जाना संभव न हो, उसके लिए क्या कह देंगे अपन? अगम्य। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द यानी कि एक ही अर्थ जैसे प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र, अस्त्र वह हथियार होता है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे जैसे बाला, तीर, है ना। और शस्त्र वह हथियार होते हैं जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार, है ना, लाठी और चाकू। ऐसे कई जो शस्त्र
जो हाथ में रखते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं, और जो फेंक कर वार किया जाए वो अस्त्र कहलाते हैं। उसके बाद समूहवाची शब्द, समूहवाची यानी किसी एक समूह का हमें क्या करवा रहा हो, आभास करवा रहा हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं समूहवाची। जैसे गुच्छा, गुच्छा शब्द क्या है, किसी चीज का गुच्छा हो सकता है, जैसे चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है। ऐसे समूह के रूप में एक शब्द का हो वहां समूहवाची। ध्वन्यार्थक शब्द वे शब्द जहां ध्वनियों के आधार पर उनको विभाजित किया गया हो, पशु पक्षियों की बोलियां आ गई जिसमें, और जड़ पदार्थों की ध्वनि आ गई जिसके ध्वनि के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं कि ये किसकी ध्वनि है ना। जैसे दहाड़ना, कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। भौंकना, कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है ना। उसकी ध्वनि से हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये किसकी ध्वनि है ना। चहचहाना, कौन चहचहाता है, चिड़िया। काँव काँव कौन करता है, कौवा है ना। अगर जोर से कड़कना, क्या कड़कती है, बिजली, किसके अंतर्गत आएगा, ये ध्वन्यार्थक शब्द में आएगा, पर जड़ पदार्थों की ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऐसी ध्वनि जहां जिनकी कड़कना बिजली हो गई, और गरजना, कौन गरजता है, बादल गरजता है। अगर मान लो गेट को आप बजा रहे हो, दरवाजे को अगर आप बजा रहे हो, खटखट की आवाज आ रही है, खटखटाना, खटखटाना किसकी आवाज होगी, दरवाजे। इस तरीके से आज हमारे शब्द विचार का पूरा बिंदु, पूरा अध्याय खत्म हो चुका है। कल हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और उसके बाद अविकारी में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे।